एसएससी जीडी 2023 एंड 24 वर्दी बैच सपने सच होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस की क्लास नंबर 3। अगर आपने क्लास पहली और दूसरी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप क्लास 1 और 2 देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी की वर्दी बैच की क्लास नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर यानी टैक्स को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बिदक भागम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को यानी टैक्स को बिदक भागम कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर है भोगवा नदी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। एसएससी जीडी में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चनों को समाहित किया गया है सेशन के अंदर, इसलिए सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी की आने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो इसका उत्तर है कुत्ता। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर है नाइक्रोम की। हीटर में जो कुंडली लगी होती है, यानी जो हीटर में जो कुंडली लगी होती है जो जलती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है दोस्तों, नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो याद रखना है जल शोधक के रूप में। फिटकरी का प्रयोग जल शोधक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर है जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका उत्तर है रामास्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है लियाकत अली ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली द्वारा किया गया था। और आपको बताना है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है?
तो इसका उत्तर है अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो इसका उत्तर है गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ जो शब्द है उसका उत्पत्ति यानी उसको दिया था गोल्डफस ने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हार्डवेयर। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर तथा कंप्यूटर के अंदर के हिस्से को सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखना है, सॉफ्टवेयर। अंदर के हिस्से को सॉफ्टवेयर और बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CAA का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 15 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 15 अप्रैल को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द लो लैंड किताब को किसने रचित किया यानी किसने लिखी? तो इसका उत्तर है झुम्पा लाहिरी ने। द लो लैंड किताब के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। बुक और आथा से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा? तो इसका उत्तर है मार्क तुली ने। हार्ट ऑफ इंडिया किताब के लेखक हैं मार्क तुली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो इसका उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी उसमें जो गैस लीकेज हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत की जो भूमिगत सीमा है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो महान व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? तो इसका उत्तर है अबुल फजल ने। आईने अकबरी किताब के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे पहले
किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो इसका उत्तर है अल-बरूनी ने। सबसे पहले अल-बरूनी ने पुराण का अध्ययन किया था। सबसे पहला मुस्लिम है ये जिसने पुराण का अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर है अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, यानी मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? इसका उत्तर है तारापुर में। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, सुपर क्वेश्चन माना जाता है ये एग्जामिनर का। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? तारापुर में। ये कई बार एग्जाम में आया है और आने वाली भी एग्जाम में आना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? इसका उत्तर है 1976 में। राजभाषा आयोग को 1976 में समाप्त कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? इसका उत्तर है 1862 से। हमारे देश भारत में कागजी मुद्रा का जो चलन है वो 1862 से माना जाता है, यानी 1862 से कागजी मुद्रा का चलन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? इसका उत्तर है नाभिकीय विखंडन। एटम बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एटम बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? इसका उत्तर है एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर द्वारा बनाया गया था। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स। मिलते हैं अगली क्लास में।